We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज पूरे देश की नज़र पश्चिम बंगाल पर है। लंबे समय बाद बंगाल में बदलाव आया है। बीजेपी ने भारी जीत हासिल की है और अब पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन नाम घोषित नहीं हुआ है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने घोषणा कर दी है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता में होगा। तो आपको बता दूं कि 9 मई सिर्फ शपथ का दिन नहीं है। ये दिन खास इसलिए भी है क्योंकि इसी दिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई जाती है। बंगाल की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा ये दिन चुना जाना बहुत बड़ा संदेश है कि नई सरकार बंगाल की संस्कृति, भाषा और परंपरा का पूरा सम्मान करेगी। अभी मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं हुआ है। पार्टी के अंदर चर्चा चल रही है। टॉप लीडरशिप दिल्ली में लगातार बैठकें कर रही है, लेकिन 9 मई को शपथ तय हो चुकी है। ये जीत कितनी बड़ी है, ये समझते हैं। पिछले कई दशकों से बंगाल में वामपंथी और फिर तृणमूल कांग्रेस की सरकारें रही हैं। करीब 49 साल बाद अब बीजेपी ने वहां सरकार बनाने का मौका पाया है। इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बताया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए 2/3 से ज़्यादा बहुमत हासिल किया है। बीजेपी ने बंगाल में 206 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। तो वहीं सत्तारूढ़ टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई, जबकि एक सीट पर अभी भी ममता की पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। इसके अलावा ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से चुनाव हार गई। पीएम मोदी ने कहा है कि ये बंगाल के लिए नए युग की शुरुआत है। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि अब ध्यान बदले पर नहीं, बदलाव पर होना चाहिए। राजनीतिक हिंसा खत्म हो, विकास की राजनीति आगे बढ़े। बीजेपी ने बंगाल के लोगों से वादा किया था, बेरोजगार युवाओं को 3,000 प्रति महीना, गर्भवती माताओं को मदद, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, किसानों को ज़्यादा समर्थन। इन वादों ने लोगों को भरोसा दिलाया। तो क्या होगा 9 मई को, ये अब समझते हैं। कोलकाता में भव्य समारोह होने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं। नए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल शपथ लेंगे। बंगाल की जनता लंबे समय से बदलाव चाहती थी। हिंसा, भय और बेरोजगारी से परेशान लोग अब उम्मीद की किरण देख रहे हैं। 9 मई के बाद नई सरकार काम शुरू करेगी। बंगाल को सही विकास की राह पर लाना, युवाओं को नौकरियां देना, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाना और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ये बड़े चुनौती भरे काम होंगे। वहीं चुनाव में करारी हार के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बीजेपी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए 100 सीटों पर मतगणना में धांधली की बातें कही हैं। तो दोस्तों, बंगाल भारत का बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ का बदलाव पूरी पूर्वी भारत को प्रभावित करेगा। 9 मई को बंगाल एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। पहली बार भाजपा की सरकार बनेगी। टैगोर की जयंती वाले दिन शपथ माना जा रहा है कि ये सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि बंगाल के नए भविष्य की शुरुआत है। आपको क्या लगता है, नई सरकार बंगाल को कैसे बदल पाएगी? आपको जो भी लगता हो, आपकी जो भी राय हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा और तमाम अपडेट्स के लिए लगातार जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।